देखो अब यहाँ समझाते हैं, ध्यान से सुनो। लॉग एक्स कोई नंबर है, सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करो। देखो किसी नंबर एक्स को ध्यान से सुनो, सब लिखा हुआ है, कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। किसी नंबर एक्स को कब कहोगे लॉग इन टू द बेस ए, कब कहोगे लॉग इन टू द बेस है? इफ क्या कंडीशन होगा? एन शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, यही ना कंडीशन है। अब तुमसे कोई पूछे कि log x क्या है, लॉगरिथम क्या है, तो बोलना कि नंबर है। पहला क्वेश्चन का जवाब कि लॉगरिथम क्या है, तो बोलना कोई नंबर है। तो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा कि कैसा नंबर है, तो हम बोलेंगे कि log x ऐसा नंबर है, log n टू द बेस x ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू अगर log n a लिखा जाए तो a का पावर x कितने की इक्वल होना चाहिए? a का पावर x कितने की इक्वल होना चाहिए? n n की इक्वल होना चाहिए। अब कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? n को पॉजिटिव होना चाहिए, a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बात को समझे सभी लोग? लॉगरिथम क्या है, तो क्या जवाब दोगे? एक नंबर है। नंबर है। logarithm तो is पूछे कि a कैसा नंबर number. है, तो बोले कि जिस ऐसा नंबर है कि अगर x को अगर हम लोग ऐसे लिख दें log 5 टू द बेस 3, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि 3 का पावर x कितने की इक्वल होना चाहिए? बोलो। 5 5 पे। समझ में आया? कोई बोला कि नहीं हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं, कोई ऐसे लिख देगा log n टू द बेस p, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? बोलो। x p इक्वल का टू पावर x is equal to n. p का पावर x इज इक्वल टू n होना चाहिए। कंडीशन क्या है? सर p ग्रेटर देन 0 Not is equal to 1 और n always positive. n p सर बताओ। p नॉट इक्वल टू n से। नॉट इक्वल टू 1, ये ना कंडीशन है। यस अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा लिखते हैं, क्या सोच के ऐसा लिखते हैं? देखो अब उसको प्रूफ कर देते हैं, समझो। यहाँ पर log n टू द बेस a, ध्यान से देखो। अब हम थ्योरी पार्ट में आते हैं। देखो तो देखो मोटोरोला अपना माइक ऑफ कर लो। कौन है मोटोरोला करके? सर स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कर रहे हैं। ठीक है। जो बढ़िया स्क्रीन होगा वही करेंगे। देखो समझो। अब डिफिनीशन बता रहे हैं, हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में? सर हमको नहीं दिख रहा है जो क्या दिख हिंदी रहा में सर देखे तब ना। सर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं ठीक है। शेयर ही नहीं किया आप। नो ये जो सर, हम लिख रहे हो नहीं लिख रहा है? दिख रहा है? नो नो सर। नहीं नो सर, सर आपका लोगो बस दिख रहा शेयर नहीं किया है। है। अच्छा एक मिनट। सर आप बोले थे वहीं से क्लास लेंगे। नहीं वहां से निकल गए ना, वहां पर ये हो रहा था। अभी दिखेगा, अभी रुको 2 मिनट। ये सर अभी नहीं आया। दिखेगा। डिस्प्ले हुआ अभी। डिस्प्ले हो रहा है? यस सर यस सर अब दिख रहा है? यस यस सर। देखो देखो अब यहाँ पर, अब हम बैक नहीं आएंगे, सीधे बताते जा रहे हैं। देखो हिंदी में अगर बोले तो ऐसे लिखेंगे। कोई पूछे कि log x हाँ लिखे हुए हैं, ए नंबर x
a number x a number x this is equal to log n to the base a if is defined लिखते हैं ये डिफाइंड होगा if n should be greater than 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा a should be greater than 0, तीसरा होगा n a not equal to 1। यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं। प्रूफ इसका देखो, प्रूफ कैसे होगा। लेट मान लो n कोई निगेटिव नंबर लेते हो, मान लो n के जगह -5 लेते हो, ये निगेटिव नंबर ले लिया, यही ना। नाउ लेट x इज इक्वल टू लॉग, मान लो -5 लेते हैं। अब बेस कुछ भी ले लो, ये तो पॉजिटिव लेना, तो मान लो बेस 2 लिए हैं, तो जरा बताओ तो क्या लिखोगे लॉग का डिफिनीशन से, बोलो। 2 का पावर x इज इक्वल टू -5 डिफिनीशन क्या होगा, a का पावर x कितने के इक्वल होना चाहिए, n n। के। तो क्या लिखोगे, बोलो। 2 का पावर x कितने के इक्वल हुआ, -5 ना। यस यस सर। तो जरा बताओ तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। यस सर यही तो बोले थे हम भी। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, देखो ये पॉजिटिव होगा हर हालत में, नहीं। यस और इधर क्या आ गया, इधर बताओ क्या है, निगेटिव होगा, हाँ होगा ना। यस सर अब अगर समझ बेस में आया है बोलो। सर अगर बेस माइनस में रहा तो फिर भी पॉजिटिव होगा। एक एक करके ना प्रूफ करेंगे, एक एक बार सब प्रूफ कर दें। सर पहला बेस पार्ट को प्रूफ, भी नेगेटिव ले लेते हैं एक ही साथ। सेकंड इसके बाद सर वही करने वाले हैं। नंबर और बेस दोनों को जगह नेगेटिव लेंगे तब तो हो जाएगा। अभी ले रहे हैं अगर ना, x इक्वल टू 2 हो जाए तो मैं मैंने एक एक बार सब प्रूफ कर देना चाह रहे हो कि एक एक करके ही पहले बताओ। एक करके सर एक तो ये ला प्रूफ पहले समझ में आया, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर इसमें प्रूफ क्या हुआ, हमको वो पता नहीं चल रहा। विरोधाभास। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन मिला, क्या माने से तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्या कंडीशन होना चाहिए, ध्यान से सुनो। n को क्या होना चाहिए था डिफिनेशन में, ग्रेटर देन 0, लेकिन हम क्या माने थे, लेस देन। लेस देन 0, तो क्या मिल गया, पॉसिबल वैल्यू नहीं कॉन्ट्रडिक्शन। मिला। कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। तो ये क्या माने थे तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या सर होता है, इसका मीनिंग कॉन्ट्रडिक्शन क्या का है? हिंदी बता दीजिए थोड़ा। अरे विरोधाभास बाप रे, विरोधाभास विरोधाभास कह सकते हैं सर। हाँ, वही होता समझ है। में आया? हाँ ये समझ में आता है। तुम लोग इतना बोलते हो कि हम बोलने भी नहीं सक रहे। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, तुमको n पॉजिटिव होना चाहिए था ना, तो हम इसका उल्टा में मान लिए। इसे प्रूफ करते हो कि √2 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, तो क्या मान के चलते हो कि रेशनल नंबर होगा, प्रूफ करते हो ना कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, विरोधाभास। जी सर। तो यहाँ क्या होना चाहिए, बोलो, n को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन हम इसका विरोधाभास मान रहे हैं। n को क्या मान लिए, नेगेटिव नेगेटिव। मान लिए कि नहीं n निगेटिव होगा, इसका बात को हम नहीं मान रहे हैं, बोले नहीं हम n निगेटिव ही लेंगे। तो देखो ना क्या आ गया, निगेटिव लोगे तो ये कभी होगा 2x इक्वल टू -5, नो सर क्या माने से तो गलत हो गया, नेगेटिव नेगेटिव माने तो गलत हो गया। निगेटिव माने तो गलत हो गया, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया ना। यस तो सही क्या होना चाहिए, बताओ सही क्या होना चाहिए, हिंदी में लिखते हैं, सही क्या होना चाहिए, बोलो। n ग्रेटर देन 0। n को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब नहीं ना बोलो कि n निगेटिव होगा कभी। तो सर इसमें n 0 नहीं हो सकता। एक के बाद प्रूफ सब कर दिया, पहले एक को समझ में आया जी। यस सर यस सर। तुम्हारा सवाल का जवाब एक एक देंगे, एक बार सब तो नहीं ना दे पाएंगे। सर उसको 2 की पावर x कैसे लिख दिए? लॉग का डिफिनेशन से, यहाँ देखो
लॉग का डिफिनेशन क्या है? ए का पावर एक्स एन के इक्वल होता है ना? यस सर। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2 का पावर, यहाँ से क्या लिखोगे बताओ, यहाँ से क्या लिखोगे? 2 का पावर x इक्वल टू -5। क्या गलत लिखा हुआ है? नहीं सर। हाँ, अब तुम पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर n 0 क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया है, मिटाएं? यस सर। हम्म। चलो अब देखो, एन एन बोल रहा है कि हम 0 लेंगे। लो, तुम 0 मना नहीं करेंगे। देखो जी, बोल क्या रहा है कि ध्यान से समझो सब। ये बोला कि हम 0 ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। एन का वैल्यू बोल रहा है कि लेट एन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एन पॉजिटिव, लेकिन बोला नहीं हम लेट एन इज इक्वल टू 0। ये ना बोलना चाह रहे हो? तो Yes, जरा sir. बताओ, लेट एक्स इज इक्वल टू कितना? लॉग log a 0 2 लिख दीजिए। टू द बेस 2। ए को तो पॉजिटिव लोगे ना? ठीक है। यस सर। यस सर। अब जरा बताओ क्या सर लिखोगे? a को भी 0 लेंगे। 2 का पावर x इज इक्वल टू 0। अरे पहले वो लड़का का जवाब देने दो ना, एक के बाद 10 Yes, sir. एकदम ड्रॉप कर देंगे, पढ़ाएंगे नहीं तुम लोग को। हम जो सर एक लड़का वो जवाब पहले पूछा उसका सुनोगे ना? अब तुम्हारा बताएंगे तो बोले फिर से हमको बता दीजिए सर, तब तो इसी में डिफिनेशन में रह जाएंगे। पहले वो लड़के का जवाब सुनो कि एन पॉजिटिव, वो बोला एन हम 0 ही लेंगे, तो उसको पहले प्रूफ ना करोगे? यस सर, समझ गई। n 0 नहीं हो सकता, लेकिन 2 का पावर x कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे फिर भी 1 होगा। अब समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ। तो देखो, ये जो डिफिनेशन दिया गया ना, ये कंडीशन है लॉग का। डिफिनेशन का हर चीज का होता है ना, वैसी समझो ये डिफिनेशन है। तो चलो अब देखो, ये डिफिनेशन पर ही सब कंडीशन प्रूव हो जाएगा इसी टाइप से। देखना सर तुम लोग। अच्छा अब देखो, अब हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। देखो भाई, हाँ, ये चलो अब इसका देखो, यहाँ से आप देखो, लॉग 2 टाइप का होता है, ये भी पहले सीख लो। लॉग तुम्हारा 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉग एन टू द बेस ए, 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल लॉग, बेस ई लिखते हो, और एक लिखते हो लॉग एन टू द बेस 10। तो देखो, ई के बेस में जो लिखोगे ना, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। और इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉग। तो तुम्हारा मैथमेटिक्स में ज्यादा यही यूज होता है, नेचुरल लॉग ही यूज होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिफिनेशन के बाद सब लोग पढ़ जाओ। यहाँ देखो लिखा हुआ है, कुछ पढ़ो तो जरा। यहाँ पर नोट 2 को पढ़ो, लिखा हुआ है कुछ। पढ़ लिया सब लोग? यस सर। लॉग 2 सर टाइप का है log ना? यस। एक होता है कॉमन, बेस 10 रहेगा, और एक क्या होगा? बेस ई रहेगा। मतलब हमेशा 10 ही रहेगा सर, चेंज नहीं हो सकता? तुम अपना नाम भी लिख दो बेस में, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कुछ भी लिख दो। 2 का स्टैंडर्ड भाषा में लिखा जाता है, ई और 10। अब बहुत लोग 5 भी बेस लिख देगा तो कहाँ मना कर रहे हैं? नाम में अपना नाम, बेस में नाम भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ ऐसे लिख दीजिए। सर जिसका बेस 10 है वो हो गया ये कॉमन लॉग। हाँ, और जिसका बेस ई रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग।
नेचुरल लॉग। अब कोई बोले कि नहीं मेरा नाम राम है, अब बेस में यहाँ रहीम है, तब कहेंगे लॉग राम बेस में रहीम। समझे बात को? यस तब सर। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। अब इसको नहीं कुछ बोलेंगे ना, इसको खाली बोलेंगे लॉग राम बेस रहीम। ये नहीं कि नेचुरल लॉग बोल दोगे चाहे कॉमन लॉग, तब गलत हो जाएगा। कोई सर बोले ये कि भी नहीं नहीं मेरा नाम बेस 5 है, अब यहाँ 7 है, तो बोलेंगे नेचुरल लॉग है कि कॉमन लॉग है, बताओ जरा। कॉमन लॉग कॉमन लॉग। देखो बोल दिया कॉमन, ये कॉमन लॉग है जी। नेचुरल लॉग है सर। नहीं, लोग नहीं है सर, कोई भी लोग नहीं, कॉमन भी दोनों नहीं में से कोई नहीं, कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं, ये अभी सही लड़का बताया। कोई बोले कि नहीं हम ये लिखना चाह रहे हैं, कोई बोले कि हम ये लिखना चाह रहे हैं, लिखने के लिए थोड़े मना हम कर रहे हैं, लिखो जो मन सो बुझाए। लॉग 7 है, बेस में 5 है, ये क्या नाम देंगे, कॉमन लॉग की नेचुरल लॉग? कोई नहीं सर, कोई दोनों में कोई नाम नहीं है सर। इसको क्या बोलेंगे, इसको 5 लिख दिया बेस में ही, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नेचुरल लॉग। यस सर। समझे? और इसको क्या बोलेंगे, लॉग 6 बेस 10 तो कॉमन कॉमन लॉग। चलो कॉमन चलो इतना तब समझ गए। अब जरा इस ऑब्जेक्टिव का आंसर जल्दी से लिखो। सर 32 आ रहा है सर। सर किसका? अच्छा बताइए, बोलेंगे सर को बताइए। 32 सर, 2 का पावर 5 नंबर। कौन सा? ये रे एग्जांपल, एग्जांपल पहला पहला एग्जांपल। इसमें बेस क्या है और नंबर क्या है? √8। रूट रूट 8 वो तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, नंबर तो कुछ है ही नहीं। किसी वही तो बेस हो गया। √8 बेस है, नंबर क्या है? नंबर बी, वो तो पावर है, पावर है इसका। बी पावर है। √8 है और नंबर जो एन है वो नंबर बी है। नंबर क्या है? बी बी है, बी। पावर है पावर नहीं, उसी तरह उसको लिखा 10 जाता है। पावर है। √8 की पावर 3 से 9 10 तक। टाइपिंग इसी तरह हुआ है, वो नंबर ही है बी। √8 की पावर 10/3। हेलो, इसमें नंबर कौन सा है? अरे इसे √8 का पावर 10/3 लिखो ना। इक्वल टू एन की जगह में बी है। क्या आंसर लाए इसका? ई नंबर सर 32। कैलकुलेशन नहीं आता है। 32। नहीं तो करने आ इसमें रहा है। किस तरह बनेगा पता नहीं, कभी देखे नहीं। अभी बताते हैं, देखो लॉग बी √8 लिख सकते हो 10/3। यस यस सर लिख सकते हैं। अच्छा और क्या लिखोगे, और बताओ। ये √8 इसका पावर 10/3 10/3, 10/3 ये क्या लिखोगे, बी के इक्वल? इक्वल टू बी। यस सर। यस सर। चलो
अब रूटेड को क्या लिखोगे? 2 root 2 और 2 रो 8 का पावर 1/2। का पावर 1/2। ठीक है, यस यस और बताओ क्या लिखोगे? 2 का पावर 3। 3/2 2 का 5 पावर 3। 5/3 इज इक्वल टू बी नहीं सर 8 का 3 3 पावर। कैंसिल 8 का पावर अब हाँ 8 का अब क्या लिखोगे? 2 का पावर क्यू का पावर 5/3 यस दिस सर। इज इक्वल टू बी। 5 equal to यस b। नहीं, यस सर यस सर। जरा बताओ बी कितने के इक्वल हो गया? 2 का पावर 5 15/3। 2 का पावर 15/3। 2 का पावर 5 equal to 32। यानी कौन सा आंसर होगा? 3 नंबर। समझा जी कैसे करते हैं? यस सर नोट करो। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, इस सब प्रॉपर्टीज को समझना होगा तुमको। नोट कर लोगे तो बताना। सर आप बोले कि लॉग नंबर है, लेकिन यहाँ पर सर लिखा हुआ फंक्शन, नेचुरल कहाँ लॉगरिथम फंक्शन। कहाँ फंक्शन है? सर यहाँ पर सर नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन, सारा फंक्शन लिखा हुआ है सर। नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग लिखा ना जी। यहाँ क्या यस लिखा हुआ पढ़ो ठीक से। जब बेस में ई रहेगा आधे पढ़ा लगता है। देखो यहीं पर देखो, शुरू में क्या है? ये नंबर एक्स देख रहे हो? ये नंबर एक्स, किसी नंबर एक्स को कब कहेंगे लॉग लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n टू द बेस a? ये ना बोल रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ यहाँ का। व्हेन बेस e अगर रहेगा तो उस केस में क्या होगा? अब मान लो तुम ऐसे लिख दोगे तो x का ही ना फंक्शन होगा, कोई ऐसे लिख देगा। बताओ x लिख दिया, बेस में e रहा, तो क्या होगा? ये फंक्शन x का ही ना फंक्शन होगा जी। लेकिन log 3 बेस ही लिखा, तब भी x का फंक्शन होगा कि नंबर होगा? सर इस ये दोनों को फंक्शन बताओ क्या लिखेंगे? लिख पहला क्या चीज होगा? x का फंक्शन ना होगा? सर फंक्शन जैसे जैसे एक्स बदलेगा वो बदलेगा। बदलेगा यहाँ, ये तो फिक्स हो गया ना। दूसरा वाला एग्जांपल सर, हाँ वो भी ये सर वो फिक्स हो गया। फिक्स हो गया, यानी नंबर ना हो गया, ये फिक्स हो गया। तो यस सर। अब x के जगह x रखो, 2x रखो, कुछ भी रखते जाओ तो क्या हो जाएगा? x का ना फंक्शन मिलते जाएगा। तो सर कॉमन लॉगरिथम ये समझ आ गया सर। उसके बाद जो कॉमन लॉगरिथम फंक्शन उसमें भी तो सर कांस्टेंट आ जा रहा है, तो वो फिर कैसे फंक्शन में हो गया? लिखो log x² x³ अब बेस में 10 हो गया। अब इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे बताना? log 5 का स्क्वायर बेस 10, इसको बताओ दोनों को क्या कहोगे? वो पहला वाला कॉमन लोगरिथम फंक्शन और फर्स्ट वाला कांस्टेंट होगा सर, सेकंड वाला वेरिएबल यानी फंक्शन होगा। x का वैल्यू रखोगे तो चेंज ना होते जाएगा जी। यस यस सर। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा। सर यानी लॉग में जहाँ वेरिएबल आ सर एक फंक्शन होगा और एक नंबर होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है when base e then logarithmic function is called natural logarithm function and is when base 10 then it is called common logarithm function। तो फंक्शन जब भी लिखेगा मतलब क्या होगा? जैसे तुमको ये बोल देगा, बताओ ये नंबर है कि क्या है, बताना जरा। log 3 है, अब बेस 10 है, ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा कि नंबर होगा? पहले ये हमको बताओ। नंबर नंबर होगा। तो वही लिख रहा है कि बेस नंबर में है कॉमन लॉगरिथमिक नंबर। हाँ कॉमन लॉग तो लिखेंगे ही, कॉमन लॉग नंबर तो लिखेंगे, कॉमन लॉग भी लिखेंगे।
कॉमन लॉग ही नाम देंगे, लेकिन ऐसे लिख दोगे अगर लॉग एक्स है बेस 10 है तब क्या बोलोगे? फंक्शन फंक्शन, क्योंकि एक्स लिखा गया ना। कॉमन लॉग फंक्शन। कॉमन लॉग फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे? कॉमन लॉग फंक्शन। कंफ्यूजन हो रहा है सबको। इसको क्या बोलेंगे जी? लॉग एक्स बेस 10। कॉमन ये लॉग फंक्शन इसको बोलेंगे कॉमन लॉग फंक्शन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? लॉग एक्स बेस सी। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग फंक्शन। नेचुरल लॉग फंक्शन। नेचुरल लॉग फंक्शन। ये अगर कोई नंबर n है, ये लॉग 3 बेस 2 है, तो इसको क्या कहोगे? फंक्शन बोलोगे कि नंबर बोलोगे? नंबर। अब वो लड़का समझ गया जी। यस सर। लॉग 3 बेस 10 क्या लिखोगे? कॉमन लॉग, कॉमन ना बोलेंगे इसको, नंबर बोलेंगे, लेकिन कैसा नंबर बोलेंगे? बेस 10 में ना। यस सर। यस सर कॉमन कॉमन लॉग कॉमन लॉग सर। नंबर। कॉमन लॉग अरे नंबर। नंबर ही ना कॉमन बोलेंगे लॉग कि कुछ नंबर। और बोलेंगे? ये पहले बताएं, नंबर बोलेंगे कुछ और बोलेंगे? नंबर। नंबर बोलेंगे। चलो अब इतना देर के बाद समझा सब। चलिए सर अब इस देखिए तरह लिखने से सर इस तरह लिखने से कोई नंबर का क्या फायदा है सर? ये सब फायदे ना दिखाई जा रही, क्या चीज है आगे में? क्या चीज है देखो तो जरा, ये सब क्या चीज है? ये सब क्या चीज लिखा हुआ है? देखो तो जरा, ये नंबर है ना है जी सब? सर यस सर। क्या फायदा? लॉग, बड़ा वैल्यू को शॉर्ट। नहीं लॉग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं आप? केमिस्ट्री में लॉग आता है ना, यस सर। हाँ, फिजिक्स की हर जगह आ रहा है। फिजिक्स में लॉग आता है ना। हाँ। यस यस सर। तो मान लो ये पूछेगा कि ये नंबर है, इसका वैल्यू कितना है, मान लो यही पूछ रहा है, उसको हम उसका मीनिंग समझाते हैं। ये बताओ ये क्या चीज है? रुको, ये लिखोगे तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? लॉग में कहीं आ जाएगा तो कैसे जवाब दोगे? कंफ्यूजन में बैठ जाएंगे। तुम्हारे पास ये नंबर है सर। नंबर है तो कितना वैल्यू है इसका? तुम्हारे पास टेबल सर नहीं थोड़ा दिया हुआ है तब? थोड़े अब समझ में आया टेबल को। इसका? यस सर। इसका वैल्यू क्या होगा? कोई बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? क्या जवाब दोगे? इसका वैल्यू क्या होगा? क्या जवाब दोगे ये सबको? इसका वैल्यू क्या होगा? ये सब नंबर है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है जी कितना होगा? यस सर। तुम्हारे पास लॉग टेबल तो है नहीं, तो कैसे बनाओगे? ऐसा बिना लॉग टेबल का बनाना है तुमको। समझ में आया बात को? यस सर। चलो देखो कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ करें। देखिए Yes, 9 प्रॉपर्टी है, हम सबका जनरल प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, एक बार इसको रीडिंग दे लो फिर हम बताना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लिखना होगा सर कि ये सब लिखा हुआ रूल है सर, इसमें ना? रूल। लिखना नहीं है कुछ जी, खाली पढ़ने के लिए दिए। लिखा तो है ही, तेरे पास पीडीएफ तो है ही, लिखना कहाँ बोले? लिखने थोड़े बोले हैं। सर पढ़ रूल लियो पढ़े। तो आगे पढ़ लियो ना। रूल अभी नहीं पढ़े हैं, ऊपर ला हाँ पढ़े तो हैं। सर रूल 6 समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तभी समझा रहे हैं ना, पहले एक बार रीडिंग दे लिए हो? यस सर। नहीं सर पहले नो सर दे नो रहे सर, हैं। नो सर दे रहे हैं मेरे दीजिए को। log a mm mn बोलो नहीं, log बोलो a नहीं। m plus log चुप रहो है। अजय मैं अजय बन सकते हैं। सर देखो अब पढ़ा रहे हैं। नहीं लिख रहा हूँ। हाँ चलो। देखो अब लिखना शुरू करते हैं। देखो प्रूफ करेंगे तब समझ में आएगा। सर 6 नंबर। एक के बाद 6 नंबर प्रूफ कर दें? पीछे का हो गया सब? सर पढ़ी कंप्लीट ही नहीं किया है, 6 नंबर कहाँ से प्रूफ करूंगा? पहले 1 हो भी नहीं किया, 6 नंबर पहुंच गया, पता नहीं कैसे। देखो प्रूफ करते हैं एक एक करके। हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब लिखना है सब। देखो ध्यान से समझो सब लोग।
पहला प्रॉपर्टी देखो हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ दैट log m1 m2 m3 mn बेस में a है। दिस इज इक्वल टू log m1 बेस a प्लस log m2 बेस a प्लस log m3 बेस a डॉट डॉट log mn बेस a। अगर ये तुम प्रूफ कर लिए ना, देखो ये प्रूफ कितना आसान हो जाएगा। log m इंटू n क्या लिखोगे? अगर ये प्रॉपर्टी समझ गए तो क्या लिखोगे, बोलो तो जरा। log m log plus m log n plus log n। log m log n प्लस log log n। समझ रहे हो ना? यस yes तो उसको अपने आप हो जाएगा प्रूफ, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको समझ लो जनरल में, उसके बाद जनरल कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो अब इसका प्रूफ बताते हैं। तो देखो इसका प्रूफ बनाने का एक तरीका होता है। देखो वो क्या होता है, इसमें कुछ मान लेते हैं। लेट log m1 टू द बेस a को मान लेते हैं p1। p1 प्राइम नंबर नहीं है जी, कुछ और भी नाम दे सकते हो। log m2 टू द बेस a को p2 मान लो। log mn टू द बेस a को pn मान सकते हो। एंड log m1 m2 mn टू द बेस a को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल T या कैपिटल P मान सकते हो। तो जरा बताओ इसको अगर P1 माने हो, इसका क्या मीनिंग हुआ बोलो। m1 कितने के इक्वल हुआ? a का पावर p1। p1 m2 कितने के इक्वल हुआ? m का पावर p2 mn कितने के इक्वल हुआ? a का पावर pn yes होगा ना? yes और यहाँ जरा बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा? m1 m2 mn ये कितने के इक्वल हुआ? p का a का पावर पावर p। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, नोट करो बताते हैं। नोट करते जाओ। हो गया सर। अच्छा अब देखो जरा, नोट कर लें सब लोग। यस सर। अब देखो नाउ, अब देखो हम लिखने जा रहे हैं, अब समझना तुम लोग। अब यहाँ अब यार देखो तो यहाँ क्या लिखोगे? अब इसी में देखो m1 m2 mn ये कितने के इक्वल है जी? a का पावर p है ना? अच्छा m1 का वैल्यू कितना लिखे हो? डिफिनेशन से यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे बोलो। a का पावर p1। a का पावर p1 बिल्कुल सही है।
इसको बोलो क्या लिखोगे? एक का पावर P2 डॉट 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 एक का पावर P, एक का पावर P। यस सर। अच्छा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, पढ़ा होगा लोअर क्लास में। P1 प्लस P2 कहाँ तक लिखोगे? Pn। यही ना? यस सर। यहाँ से बताओ क्या लिखोगे? P इक्वल टू P1 प्लस P1 P2 प्लस P2 प्लस Pn इक्वल दिस टू इज इक्वल टू P। यानी P1 कितने, P1 कितना माने हो बताओ जरा। P1 देखो तो कितना माने हो, ऊपर में दिखाई पड़ रहा है ना? log यस m1 log a m1 log m1 with base a। P2 बताओ क्या लिखेंगे? ये ना? यस सर। अब बताओ P कितना माने हो? P देखो है कहीं, है ना P? यस बैठो इसमें। हाँ, कितने के इक्वल होगा बोलो, लिखोगे ना? यस सर। क्या लिख देंगे? P का वैल्यू कितना लिखोगे बोलो? log log m1 into m2 है ना? यस हो गया? यस समझ गया। चलो नोट कर लो। नोट कर लोगे तो बताना। हो गया सर। चलो अब यहाँ देखो, अब यही समझ लो। मेरे हल्का नीचे तरफ कीजिए ना, नहीं हुआ तो। हो गया सर। अच्छा अब यही देखो, अब यही समझा देते हैं। यही समझ लो। अब जरा बताओ, अगर तुमको ये प्रूफ करना रहेगा, मान लो अगर ये प्रूफ करना रहेगा, प्रूफ दैट log m into n base a is equal to log m base a plus log, ये हो जाएगा कि नहीं प्रूफ? यस सर आराम से। यस सर। अब देखो कुछ नोट लिखो, अब यहीं पर समझ लो। इसमें एक और हम जान के से बताया था कि एक और प्रॉपर्टी सीख लो तुम। इसमें देखो पुट m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to mn is equal to m रख दो, रख सकते हो ना? तो जरा बताओ तो क्या होने वाला है बोलो? log m m m m m बेस में a है ना? यस कितना लिखोगे बोलते जाओ? लॉग ए बेस लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एम बेस ए। है ना? यस चलो अब देखो जरा क्या होगा। बेस से में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बेस का रहे, हाँ बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो? log log a m m m का पावर 1 प्लस लिखोगे ना ऐसे 1 एंड कितना टाइम्स है ये? n टाइम n plus 1 कितना टाइम्स है जी? n times है sir। n टाइम्स नहीं? यस सर। और क्या लिख सकते हो बताओ? log और क्या लिखोगे? टू दी पावर n लॉग ए एम टू द पावर एन बराबर लॉग एम इनटू लॉग ए। log a कितना? m का पावर n कितने के इक्वल होगा? n log m e। देख एक प्रॉपर्टी भी हो गया। पावर बाहर आ जा रहा है सर।
हाँ बाहर हुआ ना, सामने ना दिखा है। Yes. इसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे तो और क्लियर तुमको दिखेगा। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 5 का पावर 7 है, तो क्या लिख सकते हो बोलो? 7 into log 5. 7 इंटू log 5 बेस 5 2 बाई बेस में 2 सर इसको पढ़ते कैसे? लिख सकते हो ना। Yes, sir. अब देखो log 3 बेस में 5 का पावर 11, तो इसको क्या लिखोगे बोलो? 11 log 5 का 11 log base 5 3। का बेस 3। ठीक है ना? जी सर। चलो सर तो नोट प्रॉपर्टी तो सर उतार नोट लेंगे करो, उसको ऊपर तरफ। नोट करो। थोड़ा सा और नीचे। हाँ तो थोड़ा और पर 12:40 से नेक्स्ट क्लास भी है। 12:45 तक छोड़ देंगे। 12:40 से किसका है? बीके सिंह। भेज सर। अच्छा 12:40 तक छोड़ देंगे। सर नीचे वाला दिखाइए। कल तुम लोग संडे को तुम लोग फ्री नहीं हो? नहीं है सर सर। घर के यहाँ है साफ सर, क्लास सर के लिए। यहाँ पर क्लास ये में बहुत साफ बुरा होता सफाई है, करना है। बहुत है? ज्यादा। 2 घंटा क्लास कर सकते हैं। हाँ इतना है। कल करोगे क्लास? सर कल का थोड़ा नहीं हो पाएगा सर सर। घर में साफ हल्का सफाई भी फुल्का करना है। दिक्कत तो होगा नहीं सर, दिवाली अच्छा में साफ चलो, सफाई। अच्छा देखो तुम लोग का मंडे को ट्रिग्नोमेट्री का एगो लास्ट टेस्ट बचा हुआ, उसको दे लोगे? हाँ यस सर, सर। दिल्ली। लोग कल ही ले खत्म। लेते ना सर। नो सर कल नहीं परसों। कल नहीं सर। कल सर नहीं सर, रिवाइज कल नहीं, नहीं कल है, नहीं। कल नहीं, रिवाइज भी परसों। नहीं। मंडे को रिवाइज पूरा कंप्लीट कर दिए पूरा। थोड़ा ये जो टेस्ट होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पूरा पूरा हम देंगे ट्रिग्नोमेट्री, रिवीजन कर लेना अच्छा से। तो यस देखो सर। तो मंडे का टाइमिंग वही रहेगा 7 to 8:30, ठीक है ना? तो कल क्लास नहीं होगा सर? कल छोड़ दो, दिवाली है, सब नहीं साफ सफाई करेगा अपना, है ना? थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तो मंडे को ही टेस्ट तुम लोग का रहेगा, है ना? हाँ सर। जी सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, नहीं लिखे। कहाँ ये? बस बस बस। जी नीचे हो गया। यस सर यहीं पर। अब देखो इसका एक अभी है टाइम, 5 मिनट और करा देते एक और। अच्छा बता, जाने में ही लेट हो गया, क्या करें, वहां इतना काम हो जाता है जाने के बाद। अच्छा अब सर देखो वहीं से है, आप वहीं तो से बोले थे practice कर लेते। कि क्लास ले लेंगे बोल के, फिर वहीं वापस ले लेंगे, लेकिन रूम का चाबी नहीं था ना, तो नहीं आज वो लोग स्टाफ लोग छुट्टी उट्टी ना हो जाता है दिवाली छठ में। अच्छा हेड देखो तो आप ही है। चलो हेड हम नहीं हैं हम काम करते हैं बस, सीधी बात समझो। यहाँ पर बात नहीं करो, बात हम करना नहीं है। देखो यहाँ पर log m by n, इसको समझो, बेस a तो लिख सकते हो log m to the base a माइनस log n to the base a, यही ना? अब इसका देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, सब प्रूफ एक ही टाइप से होता है, कोई नया चीज नहीं है, वही तरीका है, सबको प्रूफ एक ही टाइप से करोगे। लेट log m to the base a को मान लो x मान लो, मान सकते हो? log m to the base y, log n to the base x को y मान लो, एंड
एंड log m by n to the base a को z मान लेते हैं, मान सकते हो ना? तो जरा बताओ क्या होगा, a का पावर x कितने के इक्वल हुआ? a का पावर x m के, है ना? यस सर। ए का अच्छा, अब पावर जरा बताओ a का पावर y कितने के इक्वल हुआ? a का पावर y बोलो। n n n के, और यहाँ जरा बताओ m by n z कितने के का इक्वल हुआ? A का पावर a का पावर z के, a का पावर z। यही ना? यस अब जरा बताना, इतना तो तुम लोग समझ गए। अब देखो, अब आप समझना है, फिर देखो यहाँ पर, यहाँ देखो a का पावर z कितने के इक्वल हुआ बोलो? m by n, m by n। और m को क्या लिखोगे? a का पावर x, और n को क्या यस सर, लिखोगे? a का बाई पावर a का y, पावर नहीं? y। यानी a का पावर कितना है? x माइनस वाई, यही ना? तो यहाँ से क्या लिख देंगे बताओ? a का पावर z दिस इज इक्वल टू a का पावर x माइनस वाई ना? x माइनस y। यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो? z कितने के इक्वल हुआ? x माइनस log वाई। log बेस a। यस सर, z कितना माने हो? z बोलो कितना माने हो? log log m by n m by base n का बेस a। x कितना माने हो बोलो? log m log m टू द बेस है, बेस भी बोलना होगा, log n टू द बेस है। हो गया जी, प्रूव है ना? सर करना माइनस था, होगा ना देखो वहाँ तो पे? नहीं, है, माइनस था ना सर सर वहाँ पे? माइनस होगा। माइनस प्लस कर माइनस दिए। होगा। हाँ हाँ माइनस होगा, ठीक बोल रहे हो, माइनस होगा। हो गया ना प्रूव? m to यस the सर। base इसे एग्जांपल देखो, कोई बोले कि 5/2 को क्या लिख सकते हो? बेस में मान लो 3 है, क्या लिख सकते हो बोलो तो जरा? log 5 to the base 3 minus log log 2 to the base 3 log 2 टू द बेस 3, नहीं? 3 यस सर। इसी टाइप से log 7/3 बेस में मान लो 5 है, तो क्या लिख सकते हो? log 7 to the base 5 minus log 3 to the base 5 नोट करो। हो गया। हो गया ना? सर नीचे कहिए ना हल्का। और थोड़ा सा सर। हो गया? यस सर। ठीक है, तो कल, अब कल छोड़ देते हैं, परसों दिन तुम लोग करो, है ना? यस सर, ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड हैप्पी दिवाली सर। ठीक है, सेम टू यू। थैंक यू सर। हेलो